आपका दोबारा स्वागत है सफरनामा बाय पीके में। आपका होस्ट मैं प्रदीप गुलिया। इस बार का हमारा सफ़र है आदि कैलाश ओम पर्वत और ये सफ़र हमारा शुरू होता है दारचूला से। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पे हमारी दिन की शुरुआत हो रही है एसडीएम ऑफिस कोट परिसर से, जहाँ पे हमने अपना परमिट बनवा लिया है, जिसमें तकरीबन हमारे 2 घंटे लग गए। और ये जो परमिट होता है ये आगे बार बार चेक होता है और इस परमिट की जो कॉस्ट होती है वो एज पर गवर्नमेंट 200 रुपए होती है। बाकी आपका ये 600 रुपए से लेके 1500 रुपए तक एजेंट कुछ भी इसको मांग सकते हैं। दारचूला शहर का भी एक अपना अलग मजा है। इस शहर का नाम एक ही है, लेकिन ये आधा नेपाल में है और आधा इंडिया में, और बीच में है नदी जो कि शारदा नदी कहलाती है और उधर की तरफ पे ये काली नदी कहलाती है। दारचूला से हम चले तो आगे हमें एक मेजर एक्सीडेंट 2 ट्रकों को देखने को मिला, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है इन 2 ट्रकों का। तो ये रास्ता क्लियर हुआ और इसके बाद हम अपने सफ़र में फिर आगे बढ़ रहे हैं शारदा नदी के किनारे किनारे। और बारिश सुबह से ही हो रही है और अब हम पहुंच चुके हैं गालन वाटरफॉल की तरफ। ये एक्चुअली प्रोजेक्ट है बिजली का, तो ये ऊपर से पानी रोक के नीचे झरने के तौर पे छोड़ा जाता है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। वाटरफॉल, शायद मैं नाम गलत ले पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है और ऊपर से काफ़ी ऊपर से ये झरना गिरा है। और यहाँ पे हर टूरिस्ट एक बार आके ज़रूर रुकता है और अपनी सेल्फी लेता है। तो मैंने भी सोचा कि हम भी अपने कुछ पल यहाँ पे बिताएं। और इसके किनारे पे ही यहाँ पे फ्लाईओवर के साथ में ही एक टी पॉइंट है छोटा सा, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा मैगी, चाय और बाकी कुछ छोटे आइटम्स दे देता है। और बाकी इस पूरे सफ़र में आप जा रहे हैं तो हर कुछ किलोमीटर में एक झरना आपको नदी के दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है या एक झरना इस तरफ देखने को मिल रहा है। मौसम इतना सुहाना है, सफ़र करने का अपना एक अलग ही मज़ा आ रहा है इस गाड़ी में। और वैसे भी ये गाड़ी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और लोगों को सोचने को एक बात आ रही है कि एस बैंड, बार बार मैंने बहुत सारे वीडियो देखे एस बैंड का। अभी एस बैंड हमसे काफ़ी दूरी पे है, लेकिन उस बारे में हम देखना चाह रहा हूँ कि क्या है वो एस बैंड। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे शानदार इस रूट पे रोड बना रखे, क्योंकि आगे आदि कैलाश और ओम पर्वत पे ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं आर्मी कैंप। ये देखो एक और शानदार झरना दूसरी तरफ से, जो कि दूसरे ग्लेशियर से आके इस नदी में आके मिलता है और इसका बहाव बहुत ज़्यादा तेज है। काश हम दूसरी तरफ होते और हम इस छोटे से पुलिया के ऊपर लोहे के पे चल के देख पाते। फिर हमने अपना सफ़र यहाँ से फिर आगे बढ़ाया। ऐसे आर्मी के लोहे के ब्रिज, रोड, कहीं पे छोटा मोटा काम चल रहा है, लेकिन कहीं पे भी अभी तक हमें असुविधा महसूस नहीं होगी, कोई तकलीफ हो या गाड़ी। और कहीं कहीं ऐसे अभी नई चीज़ें चल रही हैं जो कि अभी ये रोड बनने बाकी हैं या लैंडस्लाइड हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है। और बाइकर्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं इस पे, और ये खुशी की बात है कोई गुजरात से आ रहा है। लो जी, हम पहुंच गए एस बैंड। यहाँ पे जाम लगा हुआ है और ये अब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं अपनी बारी में। तो ये जो मोड़ है, हम इसको नॉर्मल 4x2 में ही चले हैं और मुझे कहीं पे भी अभी तक ऐसा महसूस नहीं हुआ है और बहुत इजीली वे में निकल गया। हो सकता है कि बाद में जब सूखी रेत होती है उस टाइम पे दूसरी गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, या इस टाइम पे भी कुछ गाड़ियां स्किड कर रही थी। अब हम इन घुमावदार रास्तों से होते हुए
पहले परमिट पॉइंट पे पहुंच गए। यहाँ पे हमारी गाड़ी का परमिट चेक हो रहा है और हम जो हमने सुबह दारचूला में परमिट बनवाए थे वो सारे परमिट की एंट्री यहाँ पे होगी, जिसमें ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन, गाड़ी की इन्फॉर्मेशन सारी ऐड ऑन होगी कि कौन आदमी वहाँ से चल के कहाँ तक पहुँचा है। और ऐसे आगे 5-6 और हमारे परमिट पॉइंट होंगे। यहाँ पे हर आदमी की निगाह, बाइकर्स की निगाह हमारी गाड़ी पे थी। हमसे पूछताछ में थी कि ये गाड़ी कैसे आपने मॉडिफाई करी है, किस तरीके से करी है, इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं और ये एक्यूरेट क्या मॉडल है। और ये घोड़ों को देखते हुए और हम धीरे धीरे गूंजी की तरफ बढ़ रहे हैं। गूंजी हमारा एक वाई पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हम ओम पर्वत के लिए, और लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो हम आदि कैलाश के लिए जाएंगे। तो ये हमारा गूंजी गांव स्टार्ट आ गया है। तो इसमें बहुत सारे होम स्टे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ लो कॉस्ट के हैं, लेकिन आपको 1000-1500 पर पर्सन से लेके 3-4 हज़ार रुपये पर पर्सन तक या प्राइवेट कॉटेजेस भी मिल जाती है। और गूंजी गांव में कम से कम काफ़ी लोग रह सकते हैं। और गूंजी से आगे नाभी आएगा और नाभी से आगे कुटी आएगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम नाभी में आ जाए जाके स्टे कर पाए। और अब हम धीरे धीरे, यही वाई पॉइंट की तरफ मेरा इशारा था जो आपको समझाने का। और हम अब नाभी विलेज आ गए। नाभी भी बहुत ही खूबसूरत विलेज है। हमने कोई पहले से वो बुकिंग नहीं करी है, तो अब हमारा काम है कि इसको सर्च करना। और शाम के 7 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे होम स्टे हैं। तो हमने शिव सदन के अंदर हमें एक रूम मिल पाया जिसके अंदर 4 बेडिंग थी और 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इन्होंने रखा, जिसमें 2 टाइम का खाना होता है। यहाँ पे कितने जो भी होम स्टे होते हैं उन सब में 2 टाइम का खाना होता है, एक मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और एक नाइट का डिनर। अब हम अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करके और अपने सारे गैजेट्स वगैरह को हमें चार्जिंग पे लेना है। और रात में यहाँ पे जो नज़ारा है उस नज़ारे को मैं बोल नहीं सकता। और अब मैं शब्दों में नहीं है। दोस्तों, रात में हम नेबा विलेज में रुके हैं और अभी हम सुबह चलेंगे आदि कैलाश के लिए। तो आज के हमारे सफ़र में पांडव किला, आदि कैलाश और हमारा माता कुंड इस तरीके के रहेंगे। और वापसी फिर हम इधर की तरफ ही आएंगे। तो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ओम पर्वत और लिमा पास पड़ता है। तो उसको देखते हैं कि शाम तक पहुंच पाते हैं, और नहीं तो रात में स्टे लेके सुबह उसको कवर करेंगे। और यहाँ पे अगर जो हम होटल की बात करें तो काफ़ी आपको हर गांव में होम स्टे मिल जाएंगे और साफ़ सुथरे होम स्टे हैं जो कॉमन फैसिलिटी के साथ आपको मिली जा रहे हैं, कि जिसमें सादा खाना, दाल चावल वगैरह, शुद्ध शाकाहारी, अच्छा बना हुआ, और आपको कंफर्ट बेड, रजाइयाँ सोने के लिए मिल जाती हैं। आप अपना यहाँ पे स्टे करके अपना आगे जा सकते हैं। और अदरवाइज जिनके पास अपने टेंट है वो अपने टेंट वगैरह लगा के स्टे ले सकते हैं। हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं बहुत सुहाने मौसम से, लेकिन फॉग हो रखी है। और इस फॉग में अभी हम नाभी विलेज को ड्रोन से हम कैप्चर कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये है। और ड्रोन से कैप्चर करके अभी हम आगे बढ़ेंगे कुटी विलेज की तरफ। ये माता कुंती के नाम से धीरे धीरे होते हुए कुटी विलेज बन गया, क्योंकि यहाँ पे पांडव किला है। और उस पांडव किला का जो इतिहास है वो ये कहा जाता है कि यहाँ पे पांडवों ने अपना कुछ समय बिताया था। और ये किला 9 मंजिला था, जो कि अब टूट के खंडर रह गया है और एक 20-25 फुट की दीवार रह गई है।
और इस किले की मान्यता ये है कि आप यहाँ से पत्थर, लकड़ी या कुछ भी अगर जो आप अपने साथ लेके जाते हो तो आपका दुर्भाग्य या आपका नाश होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी कुट्टी विलेज से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारा एक और चेक पॉइंट आ जाता है कुट्टी विलेज के अंदर ही। पांडव किले के बाद कुट्टी विलेज में ही बहुत शानदार नज़ारे हैं अगले बैंड के ऊपर, जहाँ पे हमारा चेक पॉइंट भी है। ये नज़ारा इतना शानदार है कि ये मुझे हर्सिल वैली की याद दिला रहा है। और ये जिस तरीके से हमारा सैंड का ये फैला हुआ सैंड है, नदी है, तो ये धराली की याद दिला रहा है जो हर्सिल से कुछ किलोमीटर आगे है व्यू पॉइंट। और यहाँ पे अब काफ़ी दोबारा बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी है। यही बर्फ़बारी आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे ऊपर के टेम्परेचर की तरफ तो यही स्नोफॉल बन जाती है। अभी हमारे धीरे धीरे हमारे होठ चिपकने लगे हैं ठंड में। हमें हल्की हल्की ठंड और ज़्यादा महसूस होने लगी है क्योंकि हमारे कुछ कपड़े गीले हो रहे हैं। और मैं इन नज़ारों को ही सिर्फ देखे जा रहा हूँ। बाकी हमें गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं बनी और हम चेक पॉइंट पे दोबारा फिर यहाँ पे हमें अपनी एंट्री करनी है, तो ये एंट्री को हम दोबारा कर रहे हैं। और ये हमने दोबारा अपनी एंट्री को कर लिया है। और गांव का एक छोटा सा नज़ारा हम ले रहे हैं गलियों का, कुट्टी विलेज का, कि किस तरीके के ये हैं। ये हज़ारों साल पुराना विलेज है। और अब हमारे जो होठ हैं वो बिल्कुल ही अटकने लगे। कुट्टी विलेज है तो यहाँ पे एंट्री करवा के, तो ये हमारा प्रथम विलेज है, पहला गांव। अगर वो हम बॉर्डर एरिया से करें तो यहाँ पे भी हमें होम स्टे मिल जाते हैं। और इससे आगे 2 जगह और परमिट है, चेक होगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है और टेम्परेचर एकदम डाउन चला गया है, काफ़ी ठंड हो रखी है, बारिश हो रही है। अब हम देखते हैं शाम तक का प्रोग्राम कि जब भी मौसम खुलेगा आदि कैलाश के दर्शन करके ही चलेंगे वापसी में। चल और ये थैंक्स है इंडियन गवर्नमेंट का और बीआरओ का, जो इन रोडों के ऊपर और यहाँ पे ऐसे दुर्गम उस जगह पे भी उन्होंने इतने अच्छे रोड बना रखे हैं। जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है 2014 से, उन्होंने टोटल बॉर्डर एरिया को रोड बनाने के लिए और उसके लिए बहुत अच्छा काम किया, ताकि कभी भी आर्मी का कोई मूवमेंट हो बॉर्डर पे तो इजीली हो सके। अभी हम
पहुंच गए हैं 0 पॉइंट पे और अभी बहुत स्नोफॉल हो चुकी है, तो इसलिए मौसम बिल्कुल भी नहीं खुला है। तो हमने परेशानी ना हो इसलिए अभी हमने यहाँ पे टेंट ले लिया है और उसके बाद देखते हैं जैसे मौसम साफ होता है तो ऊपर की तरफ हम देखेंगे और दर्शन करेंगे। इधर ये हमने आते ही टेंट ले लिया, 6 लोगों का टेंट था, तो मैंने ये पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लिया 1200 रुपये में। और शाम को हम वहीं पे आगे आदि कैलाश जहाँ से पर्वत दिखता है, एक छोटा सा मंदिर है जो कि आर्मी और बीआरओ ने बनाया गया है। इस मंदिर, छोटे से मंदिर की भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और अब शाम को 5 बजे मैं यहाँ पे आके भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ और शिवलिंग को हम देख रहे हैं जो यहाँ पे स्थापित है। और अगर वो नज़ारा साफ़ होता तो यहीं से हमें सीधा पूरा आदि कैलाश दिखाई देता है। गौरीकुंड हमारा लेफ़्ट साइड पे हो जाता है। राइट साइड की तरफ यहीं से अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारा पार्वती कुंड हो जाता है और वहाँ पे भी एक शानदार मंदिर बना हुआ है। अब ये पूजा करने के बाद, मन की शांति लेने के बाद, कि यहाँ पे ध्यान लगाने के बाद जो बाहर हमारा त्रिशूल है, उस त्रिशूल को देखो तो आपको पता चलता है कि कितना शानदार त्रिशूल बनाया गया है। और जो वहाँ से व्यू है उस त्रिशूल के बीच में से, वो इतना अद्भुत है कि उस व्यू को मैं आपको कल दिखाऊंगा जब मौसम साफ हो जाएगा। बस अभी तो स्नोफॉल रुका हुआ है, पूरा दिन हमने इंतजार कर लिया वहाँ पे और कोशिश है कि मौसम कल तक साफ हो जाना चाहिए, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा फॉग हो रखी है। टेम्परेचर भी काफ़ी ठंडा हो रखा है और हमारे हाथ काँप रहे हैं। मैं इसी त्रिशूल की बात कर रहा था। और इस त्रिशूल से जब आप आदि कैलाश के सीधे सीधे दर्शन देखते हैं, और ये जो मेरे पीछे पगडंडी गई हुई हैं, यही पगडंडी गौरीकुंड के लिए जाती हैं और आदि कैलाश के पास और नज़दीक हमें ले आती है। अब यहाँ पे डमरू बजाने का वो करा जो एक तरफ से थोड़ा फटा हुआ था, और यहाँ पे इस त्रिशूल के नीचे भगवान की वो आराधना करते हुए एक छोटा सा 9 मंजिला हमने अपना घर बनाया है। शायद भगवान हमें दे या मेरी 9 इच्छाओं को पूरा करे जो मेरे जीवन में बची हुई हैं। दर्शन करने के बाद हम यहाँ की चीज़ों को देख रहे हैं। आदि कैलाश की मान्यता छोटे कैलाश के लिए भी होती है, क्योंकि हमारे 2 कैलाश हैं, माउंट कैलाश और आदि कैलाश, और ये 14,500 फुट की ऊंचाई पे है। और भगवान ने चाहा तो हम अगले साल माउंट कैलाश पे भी मानसरोवर होते हुए जाएंगे। और यहाँ के मैदानों में बहुत वो उदबुलाऊ तरीके के प्राणी रहते हैं जो कि यहाँ पे देखने को भी हमें मिलते हैं। और ये बहुत ही नटखट होते हैं, आदमी को देखते हैं भाग जाते हैं, खाना देते हैं, खाना लेने आ जाते हैं, कभी आदमी के पास आ जाते हैं। और अभी टेम्परेचर डाउन था काफ़ी, तो अभी हम रात में वो करेंगे आराम। और अभी भी पीछे से सूरज चमक रहा है और ये नेक्स्ट मॉर्निंग में हम यहाँ से मौसम बहुत ज़्यादा साफ है। गौरीकुंड होते हुए हम पार्वती कुंड के लिए जा रहे हैं और यहाँ से भी हम आदि कैलाश के दर्शन और शूट्स ले रहे हैं।
और ये साक्षात ये लगाओ कि आपको भगवान के दर्शन हो गए हैं। आपको पूछने की, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप ये सोचो कि आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ये आपकी पूरी आत्मा के अंदर तक महसूस हो जाता है, इन वादियों के अंदर महसूस हो जाता है। यहाँ पे जो एनर्जी है उस एनर्जी के अंदर महसूस हो जाता है। तभी हजारों लाखों इंसान इस चीज़ के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, सोच रहे हैं और इतना कष्ट झेल के आ रहे हैं। और ये रास्ता अब हमारा पार्वती कुंड के लिए जा रहा है, जो कि तकरीबन वहाँ से हमारा जो कैंप था, कैंप से 3 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और इस ब्रिज से जब हम क्रॉस करते हैं तो सामने एक पार्वती मंदिर भी आ जाता है माता का। और ये अभी हमारा सुबह का जो 5:30 बजे का हमारा समय है, जिसमें आप कितना खुला हुआ मौसम देख रहे हैं। और यहाँ पे आर्मी के बैरिकेड्स है और यहाँ से भी आपको आदि कैलाश के चारों तरफ दर्शन होते रहते हैं। जो ये पार्वती कुंड है, इसमें भी आदि कैलाश की परछाई जो दिखती है और पीछे वो है। ये जो बैरिकेडिंग आप देख पा रहे हैं, यही पार्वती कुंड है। और पहले हम दर्शन करेंगे मंदिर के, क्योंकि शायद मंदिर के अभी कपाट खुले नहीं हैं, लेकिन कुछ आर्मी वालों को मैंने जाते देखा था और वहाँ से शंख बजने की आवाज़ सुनाई दी थी। यहाँ पे भी वही त्रिशूल, लेकिन कल रात जितना मौसम ठंडा नहीं है। अभी मौसम साफ है, गर्माहट है हल्की सी, लेकिन ठंड है। इस शिवलिंग से आप आदि कैलाश को सीधे सीधे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो भी सच्चे मन से मनोकामना है वो सबकी पूरी हुई है और होती है, क्योंकि आप साक्षात भगवान शिव की गोदी में हैं, जो कि विनाश के भी देवता हैं, उत्पत्ति के भी देवता हैं। या जब जब इस जीवन लोक में या हमारे ब्रह्मांड में कोई भी संकट आया है, भगवान शिव ही ने ही उस संकट को निवारण किया है। चाहे विष पीने का हो, उन्होंने अपने कंठ में रखा। अभी हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पे अभी आरती शुरू हुई है। ये आर्मी के जवान इस आरती को कर रहे हैं, तो अब हम भी अपना समय देके इस आरती को सुन रहे हैं। और यहाँ पे नंदी महाराज से भी हमारा सब दिख रहा है। और ऊपर आर्मी के बैरक्स बने हुए हैं, जहाँ से चाइना बॉर्डर्स भी नज़दीक दिख रहा है। अभी हम दोबारा फिर पार्वती कुंड के लिए चल पड़े हैं। कल रात मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो हमने नीचे ही 0 पॉइंट पे कमरा ले लिया। पूरी रात पूरा दिन कल स्नोफॉल होती रही, तो हम यही सोच के बैठे थे कि आज मौसम साफ़ होगा या एक दिन बाद और तो दर्शन करके जाएंगे। लेकिन आज सुबह जब हम 5 बजे उठे हैं, इतना साफ मौसम, अभी तो थोड़ी छाया आ गई है, लेकिन सुबह धूप थी। तो यहाँ बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। पार्वती कुंड में बाबा के परछाई को देख पा रहे हैं। पीछे मंदिर में हमने काफ़ी देर आरती सुनी, मंदिर के बहुत अच्छे से दर्शन करे। हमने अपनी मनोकामनाएं जो थी वो मांगी बस, और आगे यही मांगते हैं कि जितने भी लोग हैं सबका भला हो, हमारा भला हो, हमारे हाथों किसी का पाप ना हो,
और चीज़ें अच्छे से चले और सबका कल्याण हो और बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। और अगर वो बाबा ने चाहा तो मानसरोवर यात्रा करेंगे जितना जल्दी हो सकता है और वहाँ पे भी बाबा के दर्शन करेंगे। उसी वाई पॉइंट से हम ओम पर्वत के लिए जा रहे हैं। आदि कैलाश से हमारा गुंजी विलेज वही है 40 किलोमीटर और गुंजी विलेज से ओम पर्वत हमारा 20-22 किलोमीटर पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे रास्ते अभी रोड नहीं है, पत्थर डाले हुए हैं। रोड बनने के पूरा उस पे वो चल रहा है गवर्नमेंट का और काफ़ी चौड़ा रोड बना रहे हैं, तो शायद 1 साल में रोड पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन नज़ारे बहुत अद्भुत है। और ओम पर्वत में कहा जा रहा है, जो हमने देखा, कि आप पूरे ओम को पढ़ पा रहे हैं ऊपर की मात्रा के साथ। और यहाँ पे कुछ फौजियों का कहना है कि जो रात में ध्वनि आती है या आवाज़ चलती है तो उसमें ओम शब्द बार बार गूंजा जाता है। हमें गाड़ी से कहीं पे भी अभी तक कोई समस्या महसूस नहीं हुई। हमारी गाड़ी बड़े शानदार तरीके से हर चीज़ को, हर चुनौती को पार करती हुई जा रही है। और हाँ, इसमें जो हमारे टायर हैं वो इतने हैवी हैं, उसमें पंचर का या हमें किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। बस डीजल डालो और आप आगे बढ़ते रहो अपने सफ़र की तरह। जहाँ पे हमारी गाड़ी की पार्किंग है और लास्ट चेक पॉइंट है, वहाँ से 100 मीटर के करीब में ये ओम पर्वत के लिए एक छोटा मंदिर बना हुआ है। इसके बगल में BRO है और यहाँ से हम ओम पर्वत के पूरे दर्शन कर पा रहे हैं। और ये जो हवाएं चल रही हैं, ऑक्सीजन हल्की सी कम है यहाँ पे, तो उसकी वजह से बीच में कई बार सांसें उखड़ने लग जाती हैं। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद और यहाँ से जो हम ओम पर्वत को देख पा रहे हैं, और शिवलिंग से जब हम आंखें लगा के देखते हैं तो इस शीशे में से हमें ओम पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। तो हमारी इस यात्रा का सबसे अच्छा अनुभव हमारा ये रहा कि हमने एक बार में दिल्ली से चल के ओम पर्वत, आदि कैलाश, दोनों भोले की चीज़ों को हम दिल से छू पाए, अपनी आंखों से देख पाए। और दोबारा हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम यहाँ पे दोबारा आ पाए। लीपू पास यहाँ से और 15 किलोमीटर है, जो कि आर्मी ने अभी हाल फिलहाल बंद कर रखा है, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। और आप सब लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जो मेरे साथ इस सफ़र को देख पा रहे हैं YouTube के माध्यम से। और मैं चाहूँगा कि आप लोग
मुझे लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं कुछ और अच्छे वीडियोस और कुछ और अच्छी लोकेशंस पे मैं जा पाऊँ। बम बम बोले।